दूर दूर से भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए और इतनी सारी हलचल के बीच एक आदमी हमें दिखा जो खड़ा है, हिल नहीं रहा है। हाय, हिल जाइए। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? गोल्डन मैन महेश बाबू। गोल्डन मैन महेश बाबू। अभी उनकी इस साल एक फिल्म आई थी गुंटूर कारम, यस सर। देखी? देखे, आधा पिक्चर देखे, पूरा नहीं देखे। क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, इस समय थोड़ा ड्यूटी जाना था ना। अच्छा, इसीलिए। ड्यूटी जाना था। रहने वाले कहाँ के हैं? हम सर बिहार से हैं। बिहार से है। Yes, sir. बिहार में कहाँ से? 11 घंटे आप बिना हिले खड़े रहे। यस सर। तो आपकी बॉडी पे दर्द नहीं होता? बॉडी मतलब कहते नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मैं इसके साथ कैसे कोप करूं, जैसे हम नहीं रह सकते। फिल्म फेस्टिवल है, इसमें देखते हैं कुछ मेरा भी काम के हो जाए तो अच्छा रहेगा, मेरा भी फ्यूचर बन जाएगा। राइट। हम इसीलिए आए हैं। यूएस के गोल्डन मैन है जो गोल्डन मैन के काम कर रहा है, तो हम सोचे थे जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये अभी बहन का शादी किए हैं, उसमें भी कुछ कर्ज है, तो उसका भी या कुछ पापा जी का आँख का ऑपरेशन भी कराना है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपको सूझा कैसे कि आपने पुलिस वाले को बोल दिया कि रिश्वत ले रहा है तो लिख के दे? कौन दे देगा? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो, और हम मौजूद है गोवा में, गोवा की राजधानी पंजिम में। पंजिम में हो रहा है इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मेला लगा हुआ है, दुनिया भर की शानदार फिल्में यहाँ रिलीज हुई है। दूर दूर से भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए और इतनी सारी हलचल के बीच एक आदमी हमें दिखा जो खड़ा है, हिल नहीं रहा है, बहुत देर से हिल नहीं रहा है। हम बैठे थे, सामने यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, काफ़ी देर से नज़र जा रही है, भाई साहब हिले नहीं है। ये हमने ये आर्ट देखा है दुनिया भर में, हमने इनके वीडियोस देखे हैं, कई जगह पे खुद भी देखा है। मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि यार हाउ इट वर्क्स, ये बॉडी पे क्या असर डालता है, ये कैसे इसके लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो हमने सोचा बात कर ली जाए। हाय, हिल जाइए। हेलो हेलो सर, वेलकम। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? गोल्डन मैन महेश बाबू। गोल्डन मैन महेश बाबू। आपको पता है महेश बाबू नाम के एक फिल्म स्टार भी है? यस सर, हाँ? साउथ में। फिल्म देखते हैं आप Yes, उनकी? sir, देखते हैं। कौन सी फिल्म पसंद आई उनकी? बिजनेसमैन अरे वाह, नंबर 1। मतलब आप हिंदी डब देखते हैं? यस सर। अभी उनकी इस साल एक फिल्म आई थी गुंटूर कारम, यस सर। देखी? देखे, आधा पिक्चर देखे, पूरा नहीं देखे। क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, इस समय थोड़ा ड्यूटी जाना था ना। अच्छा, ड्यूटी जाना था। क्या करते हैं आप? गोल्डन मैन के काम करते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कि अभी गोवा में है, फिल्म फेस्टिवल में, वर्ल्ड नेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक। इसके बाद हम कलंगुट बीच पे भी काम करते हैं। अच्छा। मुंबई में भी काम करते हैं, जुहू चौपाटी पे, मरीन ड्राइव, गेट ऑफ इंडिया। बेंगलोर में भी, हैदराबाद में भी काम किए, चेन्नई में भी काम किए हैं। इवेंट, थोड़ा बहुत इवेंट के लिए भी कॉल आता है तो जाते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? हम सर बिहार से हैं। बिहार से है? Yes, sir. बिहार में कहाँ से? जिला पूर्वी चंपारण सर। पूर्वी चंपारण से। Yes, जिला से। गांव का नाम बताइए। गांव के नाम जोकियारी है सर। जोकियारी। हाँ सर। बढ़िया। और यहाँ क्या मतलब, वहाँ से आप ट्रैवल करते हैं या यहाँ कहीं बेस बना है मुंबई में या सर गोवा अभी में? गोवा में फिलहाल में रूम है मेरा, अच्छा, उसी रूम में रहते हैं। राइट। यस सर। तो इफ्फी कैसे पहुँचे आप? टीपी, नेक्स्ट टीपी में आए थे तो पिछले लास्ट डे आए थे पिछले साल। नेक्स्ट, अच्छा, ठीक है। तो हम सोचे जे इस साल देख लेते हैं ईफी में क्या होता है, कैसे है। इतना लोग पहुंचते हैं। फिल्म फेस्टिवल है, वर्ल्ड नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, राइट। इसमें देखते हैं कुछ मेरा भी काम के हो जाए तो अच्छा रहेगा, मेरा भी फ्यूचर बन जाएगा। राइट। हम इसीलिए आए हैं। ठीक। तो यहाँ फिल्म फेस्टिवल में कोई फिल्म देखी आपने? अभी पिक्चर तो देखने नहीं गए, Right. लेकिन कल सोचे हैं पिक्चर देखने जाने। देखेंगे। कोई पिक्चर सिलेक्ट की? अभी आज रात को सोच लेंगे। आज रात को सोच लेंगे। Yes. आपके पास वो ब्रोशर है पूरा? यस सर, प्रोसेसर है मेरे जिस स्टॉल के पास रहते हैं उनके पास प्रोसेसर है, जी, जी, उनसे right. देख लेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप काम करते हैं, कितना देर आप सबसे ज्यादा खड़े रहे? सबसे ज्यादा 11 घंटे खड़े रहे। 11 घंटे आप बिना हिले खड़े रहे? यस सर। तो आपकी बॉडी पे दर्द नहीं होता? बॉडी मतलब कहते नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मैं इसके साथ कैसे कोप करूं, जैसे हम नहीं रह सकते। हम 11 मिनट एक जैसे नहीं, एक पैर पे नहीं खड़े हो सकते, 2 पैर पे। और आप तो कोई भाव भंगिमा बनाते हैं, हाथ आपका ऐसे होता है आगे, तो उस पोज को होल्ड करते हुए इतने घंटों तक रहना कैसे? ये कुछ प्रैक्टिस करते हैं आप, धीरे धीरे समय बढ़ा, क्या है इसका प्रोसेस?
नहीं सर, हम जब शुरू किए थे ना हम्म, तो सबसे पहले तो हम तमिलनाडु में तिरुपुर में काम करते थे, कपड़ा लाइन के कंपनी में, जो राइट। प्रिंटिंग के लाइन होता था, जो बेडशीट ये कलर और चढ़ता था, उसमें काम करते थे। तो हम देखे जो गोल्डन मैन जो इसी यूएस के गोल्डन मैन है, जो गोल्डन मैन के काम कर रहा है, तो हम सोचे जे जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अपना काम करना शुरू किए। तो हम कपड़ा उपड़ा ड्रेस व्रेस बना कर, उसके बाद फर्स्ट डे हम तिरुपुर में गए काम करने। फर्स्ट डे कमाए, अच्छा पैसा कमाए। फिर सैटरडे संडे के हम जाते थे, काम करते थे। उसके बाद हम चेन्नई में गए, चेन्नई मरीना बीच, बसंत नगर बीच काम किए। उसके बाद बेंगलोर में, हैदराबाद में काम किए, मुंबई में भी काम किए। उसके बाद हम गोवा में आए। गोवा में आए तो 1.5 साल रुके। उसके बाद हमको अच्छा लगा, यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं कि इज्जत भी करते हैं, कुछ लोग इज्जत ना भी करते हैं। राइट। तो आपकी क्या उम्र थी जब आपने इस काम के बारे में सोचा? सर हम सन 8 क्लास तक पढ़ाई किए। उसके बाद हम बाहर निकल गए घर की स्थिति देखकर। जी। मेरे पापा जी वेल्डिंग के काम करते थे ना, तो उनके आँख में वेल्डिंग के रॉड छटक के लग गई। थैंक यू सर। ओके। तो हमने कहा कि ये जो अपना पैर पे खड़ा हुए काम पे निकल गए 8 तक पढ़ाई करके। उसके बाद फिर हम काम छोड़ के 9th में एडमिशन कराए, 9th 10th का ये भी एग्ज़ाम दिए। उसके बाद फिर बाहर आए। उसके बाद फिर जाकर एडमिशन करा कर 12th का भी एग्ज़ाम दिए। उसके बाद अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं कराए हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं। अभी बहन का शादी किए हैं, उसमें भी कुछ कर्ज है, तो उसका भी, या कुछ पापा जी का आँख का ऑपरेशन भी कराना है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जी। यस। देखिए यहाँ नॉर्थ इंडिया में इस वक्त ठंड आ गई है और काफ़ी सारी ठंड है, पर जहाँ गोवा में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे देखिए पसीने आ रहे हैं। ऐसे मौसम में आपके चेहरे पे पेंट भी लगा हुआ है, आपका जो ये ड्रेस है वो ब्राइट है इतना, ये धूप एब्जॉर्ब भी करता होगा, गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा लगती होगी। इस सबसे, इन चुनौतियों से कैसे निपट पा रहे हैं आप? क्या कुछ विल पावर जनरेट किया है आपने? क्या आपका जिस्म रिस्पॉन्ड करता है उसके प्रति, या आप बर्दाश्त करते हैं? बस बर्दाश्त करना करते हैं सीखो। सर। बर्दाश्त करते यस सर। हैं ताकि आप ये इस आर्ट को कर सकें। कर सकें। यस सर। राइट। और जो पीछे घर में कौन कौन है हमारे? मेरे माँ पापा भाई बहन सब कोई है। सब कुछ है यहाँ पे। तो आप उन्हें पैसे भेजते हैं? पैसे भेजते हैं। जी। और आपके घर परिवार आसपास दोस्तों में कोई ये काम करता है? नहीं, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता है, आप ही करते हैं। यस सर। ये आपने यहाँ चैलेंज लिखा हुआ है, क्या चैलेंज है ये? इफ समवन मेक्स मी लाफ विदाउट टचिंग मी, आई विल गिव हिम 200 रुपीज, अदरवाइज ही विल हैव टू गिव मी 300 रुपीज। ये आपका चैलेंज है। यस सर। तो लेते हैं लोग चैलेंज लेते हैं लोग, परंतु हंसाकर पैसा ले लेते हैं, परंतु हम नहीं हंसते अगर नहीं हैं। हंसते तो पैसे नहीं देते हैं। कुछ बच्चे हम इसलिए हंसते हैं, कुछ बच्चे आते हैं ना, जी। तो हम उनके खुशी के लिए हंसते उनके हैं, खुशी क्योंकि के लिए बच्चों आप की हंसते खुशी हैं। मेरा खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको किस किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिलता है? आपका मजाक भी उड़ाते होंगे कुछ लोग, बच्चे तो छोड़िए, बच्चे नादान होते हैं। बड़े लोगों में क्या आपको टच करना चाहते हैं, सर फोटोज खिंचवाते हैं, तो वो तो ऑब्वियस बात है। सर अनेक प्रकार के इंसान अनेक होते हैं। प्रकार के। कोई अच्छा इंसिडेंट याद हो, कोई बुरा इंसिडेंट याद हो? अच्छा बुरा भी है। जी जैसे कि हम मुंबई में थे ना सर, जी जी। तो मुंबई में शाहरुख खान के घर के सामने हम खड़ा होते थे मन्नत के पास। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो एक पुलिस ने आया, हमसे पैसा लेने के थी किया। पुलिस वाला? हाँ, पैसा ले रहा। तो हम बोले थे उसको, जे आप लिख कर दे दीजिए, जी। जे मुझे इस चीज़ का पैसा चाहिए तो हम पैसा आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वो बोला जे नहीं, लिख के नहीं देंगे, पैसा दो तो यहाँ पे काम करो, नहीं तो जाओ। नहीं दिए तो आगे मारा भी। उसके बाद मार उड़ के उसके बाद वहाँ से खेदा। इसके लिए थोड़ा देर के लिए शाहरुख खान सर आवाज़ भी उठाए थे। अच्छा। परंतु उनका आवाज़ दब गया। अच्छा। तो ये आपको सूझा कैसे कि आपने पुलिस वाले को बोल दिया कि रिश्वत ले रहा है तो लिख के दे? कौन दे देगा? हम बोले थे लिख कर दे। बोले क्योंकि आपको पता था ये वो खुद इल्लीगल काम कर रहा है। मुझे यहाँ तो ले ये बोला था जी, ये इस पैसे में से सब कोई लेते हैं। तो हम बोले जो लेते हैं उससे भी बोलो लिख के देने के लिए, तो हम गोल्डन मैन महेश बाबू हम पैसा देंगे। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए हैं
तो आप अपनी तरफ से आए हैं या आयोजकों ने आपको बुलाया है? हम कुछ उसके लिए उन्होंने आपको कुछ दिया हो, ऐसा कुछ है? नहीं, हम अपने तरफ से आए थे, जी। लेकिन इसमें जो विभव सर हैं, जी। वैभव सर, हाँ। वो बोले जे तुम आए हो, मैं तो अपने तरफ से आए हो, लेकिन हम कुछ तुमको देंगे। अच्छा, वैभव सर जो है वो इफ्फी के आयोजकों में से एक है, यस सर, यानी कि वो कुछ देंगे। यस सर। वैसे किसी की सैलरी का सवाल नहीं पूछना चाहिए, तो मैं आपसे एग्जैक्ट पैसा नहीं पूछूंगा कि आप इस काम से कितना कमाते हैं। बस मैं बॉटम लाइन ये बता दीजिए कि क्या गुजारा होने लायक आप पैसा कमा लेते हैं? सर जो है हम सच सच बोलते हैं, झूठ बोलने वाला आदमी से नफरत है मुझे। जी। जो हम सच बताते हैं, किसी जगह किसी दिन हमको 2000 2500 भी हो जाता है, किसी दिन 600 700 1000 भी हो जाता है। जी। अच्छा पैसा कमाते हैं सर। आप अच्छा पैसा कमा Yes. लेते हैं, गुजारा होता है। यस, तो आप इसी काम को कंटिन्यू रखें। इसी काम को करके बहन की शादी भी की है, कुछ कर्ज भी चुकाए हैं, कुछ कर्ज बाकी भी है। जी। मेरा वो सवाल रह गया कि जब शरीर एक हद से ज़्यादा हम उसको स्ट्रेस करते हैं, तो पैर अकड़ जाता होगा, हाथ अकड़ जाता होगा, यस सर। है ना? और पसीने आ रहे हैं, आपको पसीना पहुंचना भी है, पर आपका काम ही है कि आप हिलोगे नहीं। यस सर। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं आप? हैंडल करते हैं, जब मेरा शरीर दर्द करने लगता है ना, तो महसूस होता है। जी। कोई अगर किसी को कष्ट दे रहा है ना, जैसे कि हम अपने शरीर को हम कष्ट दे रहे हैं, तो इसे महसूस करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा देर के लिए जाके बैठ ही जाते हैं। चाहे कोई आते हैं तो उनसे हिल डोल के टाइम पास कर लेते हैं, जो थोड़ा मेरे शरीर के राहत मिल जाए, फिर हम अच्छा। अपने काम पे लग जाते हैं। कोई घर जाके कोई एक्सरसाइज करते हैं, गर्म पानी से नहाना या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो, कसरत हो? रूम पे जाते हैं ना, तो हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं या कुछ दूर टहलते हैं कुछ देर, क्योंकि मेरे शरीर का जो नस इधर से उधर होता है वो सही जगह पे आ जाए, जी। खून चालू हो जाए। अच्छा। इसके लिए खून चालू के लिए एक और उपाय है, जो आपके अंदर खून जम जाता है, तो उसके लिए एक बढ़िया सा दवा है। ये लहसुन होता है ना सर, जी जी। लहसुन को 2 से 4 दवा आप खाकर थोड़ा देर के बाद पानी पी लीजिए। वो टेम्परेचर इतना ना बनाएगा जो आपका खून को साफ भी रखेगा और आपका खून चालू भी रखेगा परमानेंट। राइट। कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत देर तक खड़े रहे और फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ गया, ऐसा कभी हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है, जी। और नहीं कभी डॉक्टर के पास गए हैं। कभी नहीं गए। आपकी एज क्या है? मेरा एज अभी 22 चल रहा है। आप 22 साल के हैं सिर्फ, और आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये सन 2000 से काम कर रहे हैं, गोल्डन मैन का। अच्छा भाई साहब, 2000 से कैसे? ये तो 2024 चल रहा है। सन 2020 से सर। 2020 से, यानी 4 साल से। मेरा हिसाब गड़बड़ा गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया। राइट। तो आप पिछले 4 सालों से ये काम कर रहे हैं। जब आप 18 साल के हुए थे और आपने इसी काम से अपनी बहन की भी शादी की, घर भी पैसा भेजते, पिता की आँख का भी आपने इलाज करवाया। कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? हम यही कहना चाहेंगे, जो मेहनत, कोई भी काम गलत काम नहीं होता है। अच्छा, कोई भी काम एक बार मिलने वाला भी है ना, तो वो अपने मेहनत करके कमाता है। जी। उसका कपड़ा से, उसका काम से जज मत कीजिए, अपना सोच बदलिए। क्या बात है। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, दुनिया भर की शानदार फिल्में यहाँ नजर आ रही हैं। फिल्में हमें सिखाती है कि हम लाइफ के साथ कैसे डील करें। फिल्में हमें बताती है कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है। फिल्म हमारे खुशियों का सहारा बनती है, हमारे गम के दौर में हमारे साथ रहती है। लेकिन बोलते हैं ना कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कई बार असली जिंदगियों की कहानियां इतनी सेटिस्फाइंग होती है, इतनी एनकरेजिंग होती है। हमने देखा, महेश बाबू ने हमें जो अंत में बात बताई कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और आप किसी भी काम को करते हुए मजा ले सकते हैं। वो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत बेइंतहा मेहनत है। मैं तो सोच नहीं सकता ऐसा कुछ काम मेरे से कभी हो पाएगा। आप में से भी कई लोग शायद ये न कर पाए, पर करने वाले कर रहे हैं और वो उसमें खुश है। तो खुशियां कहीं भी मिल सकती है। इफ्फी का हमें ये सबक मिल रहा है। इफ्फी में हम और भी रहेंगे, हम देखते रहेंगे, हम फिल्में देख रहे हैं, जो कि हम आपको बस यही बता सकते हैं कि कभी भी ये फिल्म फेस्टिवल हो, जरूर आइएगा, देखिएगा क्या माहौल है, क्या लोग हैं। शानदार है दोस्तों। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।